हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, झारखंड की जनजातियाँ। इससे रिलेटेड दोस्तों आपको पता ही होगा कि झारखंड की जनजातियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे एग्जाम में कोई भी एग्जाम बैठे झारखंड में, वहाँ से क्वेश्चन पूछना 110% गारंटी पूछता ही है सवाल यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट संथाल और उरांव जनजाति से। किससे? संथाल और उरांव से देखेंगे अभी, बाद में फिर मुंडा। और अभी जो देखिए मेन आपको चार देखेंगे, आपको पता ही है कि चार आपको कौन कौन सा है। देखिए पहला में कौन आता है? संथाल आता है, दूसरा में उरांव, और तीसरा में मुंडा, और चौथा में हो। ये चार को अच्छा से पढ़ के जाना आपको एग्जाम में। ठीक है, ये चारों में से क्वेश्चन आ जाता है, ये इमेंट है। आपको पता है टॉप में संथाल है झारखंड में, फिर सेकंड में कितना है 35 पॉइंट समथिंग में है। ठीक है, ये कितना है 18.14% और आऊँ। फिर मुंडा कितना है 14.56% मुंडा है, और हो कितना है 9.23%। तो आपको परसेंट के साथ टॉप ऑर्डर पता होना चाहिए कि कौन सा है, पहले संथाल, फिर ओरावन, फिर मुंडा, फिर हो। ठीक है, हम लोग टॉप का 2 पढ़ेंगे आज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, मतलब जो अच्छा क्वेश्चन लगा जो एग्जाम में आता है वही हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ से प्रश्न पूछता ही एक या 2 सवाल पूछता ही एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो संथाल और उरांव के बारे में देखने वाले। देखिए दोस्तों, सबको पता ही होगा कि टोटल झारखंड में कुल जनजातियाँ कितना 32 है। कितना दोस्तों? टोटल 32 है। उसमें से क्या है 9 आदिम जनजाति, मतलब प्रिमिटिव जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, प्रिमिटिव 9 है, और 23 नॉर्मल है। मतलब तो आपको 9 का नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 9 का नाम हम लास्ट में लिख देंगे, बता देंगे। ठीक है, अभी पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। हालांकि एक बार सुन लीजिए कौन कौन सा। देखिए पहला कौन सा 9 बार कौन कौन है? कोरवा, बिरजिया, पहाड़िया, सौर पहाड़िया, माल पहाड़िया, फिर कौन सा है? असुर, फिर कौन सा है? कवर, फिर सबर, फिर बिरहोर। देखिए दोस्तों, याद रखना है कि जो 32वां नंबर वो कोल है। ठीक है, 32वां नंबर कोल है और 31वां नंबर कवर है। अब चलिए हम लास्ट में बताएंगे, इसको बता देंगे बाद में। ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीजीएल वाला स्टूडेंट खास करके बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन सीजीएल में नहीं है, झारखंड के कोई भी एग्जाम पे ठीक है यहाँ सवाल बनेगा। ठीक है, चलिए झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजाति पाई जाती है? टोटल 32 आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा, लिख देगा 32 ऑप्शन। झारखंड के कितने जनजातियों को आदिम जनजाति के श्रेणी में रखा गया है? 8 है। ये बता देते हैं कौन कौन सा। देखिए पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक, पूरा क्योंकि टाइम लगेगा। कोरवा, और दूसरा कौन सा? बिरजिया समझ जाइएगा। ठीक है, स्पेलिंग मत जाइएगा उसमें। देखो कोरवा, बिरजिया, सौर पहाड़िया, माल पहाड़िया। 3 यहाँ हो गया, पहाड़िया, सौर पहाड़िया, माल पहाड़िया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 हो गया। और कौन कौन सा? असुर, कौन सा? एक असुर भी है, असुर। और कौन है? सबर है, फिर कंवर है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और कौन छूट रहा है? बिरजिया हो गया, कोरवा बिरजिया, सौर पहाड़िया, माल पहाड़िया, और एक बिरहोर। ये कौन सा है? बिरहोर। 9 का नाम याद रखना है। ठीक है, 9वां का क्योंकि ऑप्शन पूछ देगा कि 4 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कौन सा नहीं है, तो आपका याद होना चाहिए कोरवा, बिरजिया, सौर पहाड़िया, माल पहाड़िया, असुर, बिरहोर, सबर, कंवर। याद रखना। ठीक है, ये 9 नाम को आपको टिप्स में होना चाहिए। बार बोल रहे कोरवा, बिरजिया, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया। 3 हो गया, 5, बिरहोर 6, सबर 7, कंवर 8 और असुर 9। ठीक है दोस्तों, तो चीज़ आपको याद रखना। चलिए, झारखंड की जनजातीय समाज कैसी है? पितृसत्तात्मक है। ठीक है, पैटर्नल साइड से। झारखंड का अधिकांश जनजातियाँ किस प्रजाति से? तो प्रोटोस्ट्राइड। किस प्रजाति से? तो प्रोटोस्ट्राइड प्रजाति से पाया जाता है। ठीक है, झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संथाल का कौन सा स्थान है? पहले बोल चुके हैं, पहले संथाल है, फिर दूसरा ओरावन है। इसे ट्रिक बन सकता है SUM। ठीक है, संथाल, ओराव, मुंडा, फिर हो, ऐसे ट्रिक बना लीजिए। ठीक है, तो पहला कौन सा है? चलिए, तो पहला स्थान में संथालों में कितने गोत्र पाए जाते हैं? संथाल में 12 गोत्र है। क्वेश्चन बन जाएगा आपको यहाँ से। संथाल में 12 गोत्र पाए जाते हैं। संथालों का वर्ष किस माह से शुरू होता है दोस्तों? आषाढ़। कौन सा महीने से? आषाढ़। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़। आषाढ़ कौन सा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। वही जून जुलाई महीना जो होता है ना, जुलाई बोल सकते हैं आपको इंग्लिश में, ये आषाढ़ महीना। ठीक है, आषाढ़, जून जुलाई जो भी हो देख लीजिएगा एक बार। आषाढ़ महीने से इसका माह स्टार्ट होता है। किसका? संथाल का। ठीक है, संथालों का त्यौहार किस चीज़ से शुरू होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसका मतलब ये पूछ देता है, ये एरोक मतलब क्या होता है? एरोक मतलब बीज बोने से पहले का जो होता है, बीज बोने से इसको एरोक बोलते हैं। ठीक है, किसी संथाल से रिलेटेड है, और ये संथालों का त्यौहार है जिसे यहाँ से शुरू होता है। किससे? एरोक से। किससे? एरोक से शुरू होता है।
ठीक है। दामिनी कोह का संबंध किस जनजातियों से? संथालों से। दामिनी कोह किससे रिलेटेड है? संथाल समाज। पोषण सब जितना भी पॉइंट बता रहे सब पूछा हुआ एक तरह से एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है, मान के चलिएगा। संथालों का मुख्य पेशा क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कृषि है। संथालों का मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। संथाल किस प्रजाति में? ये भी क्वेश्चन आया, एस्ट्रॉयड के अंदर आता है ये, ठीक। संथालों का प्रमुख पदार्थ क्या है? हड़िया है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक भी क्वेश्चन बता दीजिए जो नहीं आया हुआ है, सब आया हुआ है। संथाल जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? संथाली बोलते हैं। संथाली भाषा के लिए कौन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है? रघुनाथ मुर्मू करके जो उसका नाम पूछा हुआ है क्वेश्चन, जेपीएससी जेएसएससी दोनों एग्जाम में आ चुका है। ओल चिकी रघुनाथ मुर्मू है कि रघुनाथ महतो या मुर्मू है, पता नहीं। रघुनाथ से याद रखें हो जाएगा, ओल चिकी रघुनाथ, ठीक है, याद रखना आपको। संथाल गांव का प्रधान क्या बोलते हैं? संथाल के गांव के प्रधान को मांझी बोलते हैं। सब क्वेश्चन आया हुआ है सब। संथाल समाज में किसे विश्व का विधाता माना जाता है? तो ठाकुर जी को माना जाता है। संथालम विवाह का काफ़ी इंपॉर्टेंट को बपला बोलते हैं, ठीक है। संथालम विवाह जो बपला बोलते हैं, सबसे बड़ा सबसे फेमस विवाह है किरिंग बापला है, ठीक है। तो बापला याद रखना आपको। जादूपट्टिया चित्रकला किस समाज से रिलेटेड? संथाल समाज से। जादूपट्टिया क्वेश्चन आया हुआ है, सारा क्वेश्चन आया हुआ है। जो प्रीवियस लगाइएगा कोई एग्जाम को देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट हर एग्जाम में सब क्वेश्चन मिलेगा कभी एग्जाम में। संथाल परगना किस जनजाति का मुख्य निवास स्थान है? तो संथालों का होगा। संथाल परिवार का कर्ता धर्ता और प्रधान कौन होता है? तो पिता होता है। संथाल समाज कितने वर्गों में बटा हुआ है? 4। संथाल समाज 4 वर्गों में बटा हुआ है। संथाल 4 वर्गों में बटा हुआ है। संथाल में किस प्रकार के विवाह को गंभीर अपराध माना जाता है? तो समगोत्रीय विवाह, क्योंकि समगोत्रीय विवाह नहीं होता, ठीक है। समगोत्रीय विवाह को काफ़ी गंभीर अपराध माना जाता है समगोत्रीय विवाह में। संथाल जनजाति कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? तो याद रखिए 8 तरह के, ठीक है। सबसे 8 तरह के विवाह प्रचलित है, लेकिन किरिंग बापला सबसे फेमस है। संथाल परगना संथाल जनजाति के लोग 8 तरह के विवाह फेमस है वहाँ पे, ठीक है। संथाल जनजाति का कौन सा विवाह सबसे अधिक प्रचलित है? तो किरिंग बापला पहले बोल चुके हैं, याद रखें। किरिंग बापला संथाल के लिए सबसे प्रचलित विवाह है और टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना विवाह का? 8 नंबर का है, ठीक, 8 टोटल है। संथाल जनजाति में वर पक्ष की ओर से कन्यादान को मतलब जो दहेज दिया जाता है तो क्या बोलते हैं? पौन टक्का बोलते हैं संथाल में, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे हम सबका अलग से बना देंगे कि बधू मूल को क्या बोलते हैं, फिर युवा गृह को क्या बोलते हैं, ठीक है, सब बता देंगे लास्ट में रिवीजन को शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से, ठीक। चलिए, तो बधू मूल को पौन टक्का बोलते हैं। संथालों का प्रमुख देवता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ चुका है एग्जाम में, सिंह बोंगा बोलते हैं इसको। और दूसरा कौन सा है? मरांग बुरू दूसरा है, ठीक है। संथालों का मुख्य ग्राम देवता कौन है दोस्तों? जाहिर एरा, इंपॉर्टेंट है। मुख्य ग्राम देवता संथालों को जाहिर एरा है, ठीक है। कौन है ग्राम देवता संथालों का? जाहिर एरा बोलते हैं। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान को नायके बोलते हैं। संथालों में युवाओं को नैतिक शिक्षा कौन देता है? जोगा मांझी। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट लीजिएगा इसको पूरा लाइन को, ठीक है। 50-55 को लाइन है, देख लेते हैं। इसमें संथाल और युवाओं 2 जनजाति का है। संथालों में युवाओं को नैतिक शिक्षा कौन देता है? तो जोगा मांझी देता है। झारखंड दूसरी प्रमुख जनजाति देखिए, अब 30 साल से हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग उरांव की जनजाति से रिलेटेड। झारखंड की दूसरी सबसे ज़्यादा उरांव, कितना परसेंट है दोस्तों? 18.something% है। एप्रोक्स में जाइएगा, पूछ जाता है कभी का क्वेश्चन। संथाल कितना? 35.something% है। एप्रोक्स याद रखना आपको, ठीक है। चलिए, उरांव जनजाति को कौन सी भाषा है? कुड़ुक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कुड़ुक भाषा है। और उरांव जनजाति को किस मुल्क के नाम से जाना जाता है? द्रविडियन मुल्क से, द्रविड़ मुल्क जो साउथ इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। उरांव जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? पंचौरा, इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन आया है। सब क्वेश्चन आया हुआ है एकदम सारा इंपॉर्टेंट। आपको आप लोग तहे दिल से पढ़ रहे हो तो ये सब चीज़ आपको पता होगा शायद। पंचौरा क्या बोलते हैं इसको? पंचौरा बोलते हैं इसको, पंचौरा पंचायत बोलते हैं इसको, ठीक है। धूमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है? घोटुल किस में था? संथाल में। इसमें उरांव है, ठीक है। इसमें उरांव, इसको उरांव में क्या बोलते हैं? धूमकुड़िया बोलते हैं। धूमकुड़िया वस्तुतः क्या है? जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र है। धूमकुड़िया वस्तुतः क्या है? तो जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है। उरांव लोग स्वयं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो कुड़ुक बोलते हैं। स्टार मार्क कीजिए इसमें। उरांव जनजाति का मूल निवास कहाँ? रोहतासगढ़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उरांव जनजाति का मूल निवास कहाँ है दोस्तों? रोहतासगढ़। पूछ देगा रोहतासगढ़ किसका मूल निवासी? 4 ऑप्शन दे देगा। उरांव, संथाल, मुंडा, हो, कवर, कुछ 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो देखिएगा उरांव जनजाति का है। उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुष और महिला द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते हैं? केरिया। फिर से पढ़िए एक बार अच्छा से। उरांव जनजाति के में त्योहारों के अवसर पर पुरुष और महिलाओं द्वारा पहनने जाने वाला वस्त्र को क्या बोलते हैं? केरिया और खरिया बोलते हैं उसको। उरांव लोग का मुख्य कृषि ही है। उरांव परिवार कैसा होता है? पृष्ठतात्मक और एवं पृथवंशीय होता है। पृष्ठतात्मक ही होता है मैक्सिमम का।
उरांव लोग लड़कों को धुमकुड़िया क्यों, क्या बोला गया है, उरांव लोग लड़कों के धुमकुड़िया को क्या कहते हैं, जोक एरेपा, क्या बोलते हैं, जोक एरेपा बोलते हैं। धुमकुड़िया में प्रवेश कितने वर्षों के बाद किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब। जोक एरेपा बोलते हैं किसको, जोक एरेपा बोलते हैं लड़कों को धुमकुड़िया में कहा जाता है, जोक एरेपा। और धुमकुड़िया में प्रवेश कितने वर्षों में एक बार दिया जाता है, तो याद रखें 3 वर्षों में दिया जाता है एक बार। धुमकुड़िया में प्रवेश कितने वर्षों में एक बार दिया जाता है दोस्तों, 3 वर्षों में एक बार दिया जाता है, 3 वर्ष में दिया जाता है ये। चलो देखते हैं। उरांव जनजाति में नाच मैदान को किस नाम जाना जाता है, अखाड़ा, अखाड़ा से जाना जाता है, किसे, अखाड़ा से। उरांव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ कब होता है, तो याद रखिएगा धान कटनी के बाद, मतलब कि नवंबर दिसंबर, याद रखना, ठीक है। धान कटने के बाद उरांव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ होता है धान कटने के बाद, यानी कि नवंबर दिसंबर के बाद। उसमें क्या था, जुलाई था, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ था, उसमें स्टार्ट होता है उन लोग का संताल में। इसमें धान कटने के बाद यानी नवंबर दिसंबर। उरांव जनजाति में विवाह का कौन सा रूप सर्वाधिक प्रचलित है, आयोजित विवाह। कैसे विवाह, आयोजित विवाह। और उसमें कौन सा विवाह था, किरिंग बापला, बापला था उसमें, किरिंग बापला सबसे फेमस, किरिंग बापला। उरांव जनजाति में साल में एक बार प्रायः जनवरी में कौन सा संस्कार होता है, हड़बोरा संस्कार, याद रखना। कब, हड़बोरा संस्कार कहाँ पे होता है, उरांव जनजाति में होता है, और साल में एक ही बार होता है, जो कि जनवरी महीना में होता है। उरांव लोग का मुख्य देवता कौन सा, धर्मेश, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मुख्य देवता धर्मेश है उसमें। उसमें कौन था, सिंह बोंगा, और दूसरा कौन था, मरांग बुरू। इसमें कौन है, धर्मेश। उरांव लोगों को धर्म प्रधान क्या बोलते हैं, तब वाहन बोलते हैं। उरांव लोगों को मुख्य पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है, सरना के नाम से जाना जाता है। उरांव लोगों के पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है, शासन में, क्या बोलते हैं। सारा क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, इसको एग्जाम से पहले रट्टा मार लेना सब लाइन को। आप इसमें तो आप देखिए पढ़ रहे हो तो आपको सब पता होगा, 2-4 पॉइंट छोड़ के सारा सब पता होगा आपको। उरांव गांव के 2 प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं, पाहन और महतो। झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है, तो सबसे भी विकास उरांव जनजाति का हुआ है, ठीक है। टोटल 53 पॉइंट था। आगे भी इसका जैसे इंपॉर्टेंट ला देंगे, इसे जो जनजाति हो गया, अब मुंडा और हो का भी ला देंगे, ठीक है। इसी तरह करके 50 पॉइंट रहेगा तब उस पॉइंट से, क्योंकि दोस्तों अपने तरफ से आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आपको कहीं एक नंबर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भरोसे से चैनल को सब्सक्राइब किया, विश्वास किए हैं, तो उसका फ़ायदा भी मिलना चाहिए। देखिए फ़ायदा तो मिल जाएगा, इतना तो गारंटी देते हैं हम, लेकिन आपको दिमाग में रखना भी पड़ेगा, क्योंकि इतना डेली वीडियो डाल रहे हैं, डेली वीडियो डालते 2 से 3 वीडियो। अब डेली टाइम टू टाइम पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, तभी तो होगा। आपको एग्जाम में ऐसा लगेगा ना, अरे तो पढ़ें यार, दिमाग में कन्फ्यूज होगा, ये मारे कि बीमार, ऐसा लगेगा फिर गलती करके आइएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब पूरा चीज़ अब पढ़ना है, बाद में आपको लैंग्वेज भी पेपर भी पढ़ना होगा लास्ट में, समझ रहे हैं ना। इसलिए थोड़ा अभी से, इसलिए बार बार बोलते हैं कि अभी थोड़ा बहुत करते, ध्यान से थोड़ा पढ़िए, 2-3 घंटा पढ़िए, लेकिन बढ़िया से पढ़िए, ठीक दोस्तों। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो एक बार रिवीजन करा देते हैं इसका। 9 ट्राइब आपको नाम दिमाग में रखना है, प्रिमिटिव आदिम जनजाति, ये दिमाग में रखना दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और आप फंस जाइएगा, नहीं याद रखिए, ठीक है। अब ऐसा का सपना रखें तो सब चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा, 9 का 9 याद रखना आपको, क्योंकि वो ऑप्शन में एग्जाम छोटा क्वेश्चन बनाना हुआ, 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें बताया कौन सा आदिम जनजाति कौन सा नहीं है, तो फंस गए ना। कौन सा बोलेगा 4 में से कौन सा है आदिम जनजाति, फंस गए। इसलिए 9 कम से कम रट्टा मार लीजिए। चलिए एक बार लिख ही देते हैं ताकि आपको आसान हो जाए। कोरवा, कोरवा, ठीक है। ब्रिजिया, ब्रिजिया, ब्रिजिया में ऐसे आएगा, ठीक है, ब्रिजिया हो गया। और क्या है, सौर पहाड़िया, सौर पहाड़िया, सौर पहाड़िया, पहाड़िया, माल पहाड़िया, याद रखिएगा। सौर पहाड़िया, पहाड़िया और माल पहाड़िया एक साथ हम काउंट कर देता है कि आसान होता है। पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया, 3 हो गया। कौरवा, ब्रिजिया 5 हो गया। और क्या होता है, एक होता है असुर, असुर होता है, ठीक है, असुर ऐसे लिखते हैं। और क्या होता है, देखो दोस्तों, इसको क्या होता है ना, परहैया, हिंदी में परहैया लिखा जाता है, इस पर ऐसे लिखेगा तो आप पहाड़िया बोलता कि दिमाग में रहे, परहैया लिखा जाता है, परहैया ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया याद करने का तरीका है, तो इसको कर सकते हैं, इंग्लिश में पहाड़िया बोला जाता है, ठीक है। असुर हो गया। और क्या होगा, बिरहोर, बिरहोर हो गया। और कौन हो गया, कंवर हो गया, कंवर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और कौन बच गया भाई, सबर लिखे, सबर नहीं लिखे, चलिए सबर। तो ये 9 आपको दिमाग में होना चाहिए दोस्तों।
12 बोल रहे हैं। कोरवा, बिरजिया, सौर पहाड़िया, परैया या पहाड़िया, माल पहाड़िया, असुर, बिरहोर, कंवर, सबर। 32वां नंबर बताइए कौन सा है? 32वां नंबर ट्राइब्स कोल था, ठीक है। 32वां नंबर कोल है और 31वां कौन है? कंवर है, याद रखना है, ठीक है। कोल और कंवर याद रखना है। हो सके पूछ दे 32वां कौन है 31वां कौन है, तो फिर फंस जाइएगा। सब नहीं पूछेगा लेकिन लास्ट का पूछ सकता है कौन है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।